अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक नई वीडियो लेके। आज के हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो एक नई माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आती है वो है ब्रेस्ट फीड कराने की, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, तो इसलिए माएँ परेशान हो जाती है। शुरुआती स्टेज में तो देखा जाता है कि कई माँओं को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा होता है, और धीरे धीरे करके कुछ समय बाद ये कम होने लगता है, जिससे माएँ परेशान हो जाती हैं। तो आपकी इसी उलझन को मैं दूर करूँगी, अपने इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कराने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हमें चाहिए वो है पानी। पानी आपको 10 से 12 ग्लास रोज़ पीना ही पीना है जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, क्योंकि 90 से 95% जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो सिर्फ पानी से ही बनता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी भर के पीना है। इनफैक्ट जब भी आप फीड कराएं तो पहले 1 गिलास भर के पानी पी लीजिए, उसके बाद फीड कराइएगा। देखिएगा आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ती हुई महसूस होगी। दूसरी चीज़ जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। जब आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको अपनी रोज़ की डाइट में सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं वो भर के लेनी है। इनफैक्ट 2 मील में तो आपको सब्जियां खानी हैं। सब्जियों में ढेरों वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और ये खाने में भी टेस्टी होती हैं। इसलिए आप इसका पराठा बना के खाइए, सब्ज़ी बना के खाइए, आप अपनी दाल में भर के ऐड कर लीजिए। दाल में बहुत सारी सब्जियाँ मिला लीजिए मिक्स करके, और उसकी दाल बना के खाइए। ये भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव करेगी। तीसरा जो हमें डाइट में अपनी ऐड करना है वो है फ्रूट्स तो आपको 2 से 3 फ्रूट्स लेने ही लेने हैं जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। आपको यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी ही आपकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी, बेबी की हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको ये ध्यान रख के आपको खाना है कि ना सिर्फ ये आप अपने लिए खा रही हैं, बच्चे के हेल्थ के लिए भी आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए। इसलिए कोशिश करें जो भी खाएं बच्चे की हेल्थ को ध्यान रखते हुए खाएं, क्योंकि जितना अच्छा आपका मिल्क होगा उतनी अच्छी बच्चे की सेहत भी होगी। तीसरा जो हमें अपनी डाइट में ऐड करना है वो है ओट मील या ओट्स। आप ओट्स के बिस्किट खा सकती हैं, ओट्स की खीर बना के खाइए, या खिचड़ी में ओट्स को ऐड करके खाइए। लेकिन दिन में आपको 1 से 2 कटोरे ओट्स तो खाने ही खाने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ओट्स के बिस्किट मंगा लीजिए, वो भी खाइए। वरना ओट्स भी बहुत जल्दी बन जाती है, फटाफट 2 मिनट में इसकी पॉरिज तैयार हो जाती है। उसको बना के आप नाश्ते में 1 कटोरा भर के खा लीजिए, और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से ऐड कर लीजिए। ये एक परफेक्ट नाश्ता भी हो जाएगा, और इससे आपकी मिल्क क्वालिटी भी अच्छी होगी और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगी। तीसरा जो हमें अपनी डाइट में लेना ही लेना है वो है ज़ीरा। ज़ीरा तो मतलब समझ सकते हैं आप, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिए। बस आपको ये करना है, जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराने जा रहे हैं तो 1 चुटकी भर के ज़ीरा पाउडर ले लीजिए, या फिर खड़ा ज़ीरा ऐसे ही फाड़ के पानी या दूध के साथ इसको ले सकती हैं, और उससे आपको फ़र्क खुद महसूस होगा कि आपकी मिल्क सप्लाई कितनी अच्छी हो जा रही है। तो ज़ीरा तो आपको अपनी डाइट में ऐड ही करना है, चाहे आप दाल में छौंका लगाइए या फिर ऐसे ही खाइए। दूसरा जो हमें ये लेना है वो है मेथी के दाने। मेथी के दाने भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारी मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। आप मेथी से अपनी सब्ज़ी बघार सकती हैं, अपनी दाल बघार सकती हैं, या फिर इसका पाउडर बना लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट में तो कड़वा होता है, पर 2 चुटकी आप इसको फाड़ के पानी पी लीजिए, इससे भी आपकी मिल्क सप्लाई इम्प्रूव होगी। मेथी के दाने आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेंगे, और दूसरा आपके शरीर को भी गर्म रखते हैं, क्योंकि बेबी डिलीवर करने के बाद इतनी सारा ब्लड लॉस हो जाता है जिससे हमें कपकपी सी महसूस होती है। ये उस कमी को भी दूर करते हैं। और जो हमें अपने डाइट में करना है वो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध से बनी हुई चीज़ें, और हमें कम से कम 2 से 3 गिलास तो दूध सारा दिन में पीना है। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप बच्चे को मिल्क दे रही हैं अपने थ्रू, तो आपको भी ऊपर से मिल्क पीना है। जितना अच्छा आप अपनी डाइट में जो है न्यूट्रिशन ऐड करेंगी, उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे, और मिल्क की क्वालिटी और मिल्क सप्लाई उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको ये सोच के अपनी डाइट को अच्छा रखना है। और दूसरा जो हमें अपने मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए ऐड कर सकते हैं वो है
चावल, बासमती चावल या जिनको सेला चावल भी बोला जाता है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं हमारे मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने भी अपने केस में ये देखा था और इसको मैंने अपने ऊपर आजमाया, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ आप 2 से 3 कटोरी भर के ये चावल खाइए और उसके बाद फ़र्क आप खुद देखेंगे। तो इतनी आसानी से हम घर की चीज़ों से अपने मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बाज़ार से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है रागी के दाने। रागी दाने ले लीजिए या फिर आप उसका पाउडर ले सकती हैं आटे की तरह। उसकी रोटी चपातियाँ बना के खाइए, उसकी पॉरिज बना लीजिए या फिर और भी किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी डाइट में रागी भी ऐड करनी चाहिए। रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी वीक हो चुकी होती है और ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में भी बॉडी को हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपनी इस बॉडी की कमी को दूर करने के लिए हमें ये सब अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। अगला जो हमें अपनी डाइट में ऐड करना है वो है तिल के दाने। सफ़ेद तिल के दाने कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं। आप इनके लड्डू भी बना के खा सकते हैं या फिर इनका पाउडर सा बना के फाक लीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स वाले जो लड्डू बनते हैं माओ के लिए, उनमें आप इसको ऐड करके खा सकते हैं। ऐसे भी फाक लीजिए रोस्ट करके, बस आपको इसको 1 चम्मच दिन भर में लेना है। इससे भी आपका मिल्क सप्लाई इम्प्रूव होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि माँ ही एक ऐसा ज़रिया है, जब माँ सही होगी तो बच्चे की हेल्थ अपने आप ही सही होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, फिर उसके बाद आप अपने बेबी का ध्यान रख पाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी न्यूट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।